गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं शिखा वर्मा और एक बार मैं आप सभी लोगों के सामने फिर से हाजिर हुई हूँ अपना पिछला टॉपिक सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करें उसका पार्ट 2 लेकर। तो थैंक यू सभी लोगों को जितने लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है और अपने कमेंट्स दिए हैं। थैंक यू उन सभी लोगों का जो शायद मुझे ये समझते हैं कि मेरी जो इन्फॉर्मेशंस है वो उन लोगों के लिए कामयाब है। थैंक यू सभी लोगों को। और आज का सेशन सेकंड पार्ट है जिसमें अभी तक हम लोगों ने हाउ और वाई पे यूज़ किया था कि क्यों सोशल मीडिया की ज़रूरत पड़ती है और उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। और आज इस सेकंड पार्ट में हम इसको यूज़ करेंगे कि किन लोगों के साथ हम सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि ब्रांड क्या होता है। जब भी हम किसी बिज़नेस की बात करते हैं तो लोग आपके बिज़नेस को ज्वाइन क्यों करें, क्यों आप पर विश्वास करें, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका वो नाम लोगों के जहन में आना चाहिए कि आप हैं कौन। ब्रांड ये होती है ब्रांडिंग कि जिस पर लोग विश्वास कर सकें, जिसकी लोग इज्जत कर सकें। ब्रांड किसी नाम के लिए भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं मर्सिडीज़ की, एक ब्रांड है। हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन की, ब्रांड है। क्योंकि नाम लेने से वो पूरा फिज़िकल प्रॉपर्टी जो उसकी है, जो उसकी क्वालिटी है, वो आपके सामने आ जाती है। आप अज्यूम करने लगते हो कि वो किस तरीके का लगता होगा, किस तरीके का दिखता होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको भी रिकॉग्नाइज़ करना है कि आप जिस चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं वो एक ब्रांड के रूप में लोगों के पास आए, लोग आपको जानें और आपको फॉलो करें और तब वो आपके उस ब्रांड को भी जानने लगेंगे जिसके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग जिस पे हमने अपने होम का सिस्टम तैयार किया है, वो है हमारा IDCSR मॉडल। अब ये IDCSR मॉडल है क्या? तो इस IDCSR मॉडल की अगर मैं बात करूं तो ये IDCSR मॉडल का I रिप्रेजेंट करता है आइडेंटिफाई योर ब्रांड। I स्टैंड्स फॉर आइडेंटिफाई योर ब्रांड। मतलब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ को करने जा रहे हैं। ये सबसे कठिन काम है कि लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताना। डायरेक्टली भी बताया जा सकता है, इनडायरेक्टली भी बताया जा सकता है। तो सबसे पहले ये आपका जानना ज़रूरी होगा कि आप लोगों को एक्चुअली प्रेजेंट क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप जिस चीज़ को लोगों को बताना चाहते हैं, क्या आप उसके बारे में पैशनेट हैं। अगर आप पैशनेट हैं अपने किसी भी सब्जेक्ट या रेलेवेंट टॉपिक के लिए, या जिसको भी आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, तो क्या आपकी बातों में वो स्पार्क नज़र आता है लोगों को। जब आप किसी से बात करते हैं, वो एक आंखों में जो चमक होती है, एक जो आपका फेस ग्लो करने लगता है, क्या वो लोगों को दिखाई पड़ रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो सबसे पहले आपको खुद पर काम करने की ज़रूरत है। किसी भी सब्जेक्ट पे एक्सपर्टाइज होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन पैशनेट होना ज़रूरी है कि सामने वाले को ये पता भी ना चले कि आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में जानकारी पूरी तरह से नहीं है, लेकिन वो आपका पैशन देख के, वो आपका जुझारूपन देख करके आपकी तरफ खींचा चला है। ये होना चाहिए आपकी ब्रांडिंग में। जैसे अगर हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए किसी बुक के बारे में बात कर रहे हैं, किसी गेम के बारे में बात कर रहे हैं, कोई मोटिवेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, किसी की लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ऐसा होना चाहिए कि आप अगर उस पर बात करना शुरू कर रहे हैं तो आप एंडलेसली उस पर बात कर सकते हैं। चाहे वो सामने वाला आपको कोई भी उससे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि आप उसमें एक्सपर्टीज़ हैं, आपका पैशन है उसमें, आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। इस वजह से आपके जो कॉन्फिडेंस है वो सामने वाले को नज़र आने लगता है और वो ना चाहते हुए भी आपकी तरफ खींचने लगता है। तो ये होता है आपका आइडेंटिफिकेशन, कि आप जिस चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो आपके बोलने से पहले ही सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट हो जाए। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ हमेशा ज़ीरो से शुरू होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पैशनेट हैं या नहीं हैं तो काम नहीं बनेगा।
तब वहाँ पे आपका दूसरा वर्क काम करेगा, दैट इज़ एक्सपर्टीज़। अगर आप उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज हैं तो भी आप लोगों को कॉन्फिडेंस दिला सकते हैं, बिकॉज आपकी नॉलेज जो है वो काफ़ी प्रेशियस है, काफ़ी एक्सपेंडेबल है, काफ़ी एंडलेस है। तो आप लोगों के अंदर वो चीज़ को देख पा सकते हैं, दिखा सकते हैं उसको। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने अपना आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करके उनको आइडेंटिफाई करा सकते हैं अपने आप के लिए। अपने आप को एक ब्रांड के रूप में रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी होता है कि लोग जब आपका नाम सुने तो वो एक फीचर जो है वो उनके सामने अपने आप उभर के आ जाए कि हाँ, इसका नाम हम लेते हैं तो एक कैरेक्टर सामने आ जाता है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूं, तो अगर हम नाना पाटेकर की बात करते हैं, हम आमिर खान की बात करते हैं, या हम अमिताभ बच्चन की बात करते हैं, हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करते हैं, ये सारे लोग ही एक्टर हैं। बट जब हम नाम लेते हैं तो उनके पर्टिकुलर कैरेक्टर का फिगर जो है वो हमारी आंखों के सामने नज़र आता है। सेम फील्ड से होते हुए भी अलग अलग रोल प्ले को करने के कारण, अलग अलग एक्सपर्टीज़ होने के कारण ये ब्रांड है। जिस तरीके से अगर हम मारुति 800 की बात करते हैं और लैम्बोर्गिनी की बात करते हैं, वहीं पर हम फरारी की भी बात करते हैं, रोल्स रॉयस की भी बात करते हैं, फॉर्च्यूनर की बात करते हैं। हर एक गाड़ी सिंपल गाड़ी है, लेकिन हर एक गाड़ी एक ब्रांड के रूप में आपकी आंखों के सामने जैसे ही आप नाम लेते हैं, उनका जो पिक्चर होता है वो क्लियर हो जाता है कि ये गाड़ी इस तरीके की दिखेगी, ये गाड़ी इस तरीके की दिखेगी, बिकॉज वो एक ब्रांड है। फ़ोन में अगर आप आईफोन का नाम लेते हैं तो आपके सामने वो पिक्चर अपने आप उभर आती है, उसकी क्लैरिटी अपने आप चली आती है, बिकॉज वो ब्रांड है। बहुत से तरीके की चीज़ें मार्केट में हैं, लेकिन आपको अपनी एक पहचान बनानी ज़रूरी है। वो तभी होगा कि या तो आप अपने काम में पूरी तरह से पैशनेट हों, और या तो आप अपने काम में पूरी तरह से एक्सपर्टीज़ हों, बिकॉज कंपटीशन लेवल इज़ वेरी हाई। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। दूसरा हमारा आता है डी, IDCSR मॉडल का डी। डी मीन्स डिस्प्ले योर ब्रांड, यानी कि आपको अपने ब्रांड को लोगों के सामने डिस्प्ले करना है। व्हेन यू आर ऑन सोशल मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने ब्रांड के थ्रू अपनी रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं लोगों को। तो आप जो कुछ भी लिखते हैं अपने सोशल मीडिया पेज पर, या आप जिस भी चीज़ को वहाँ पर बता रहे होते हैं, या आपका प्रोफाइल फ़ोटो, या आपका कवर फ़ोटो, या आपकी जो बायोपिक है वहाँ पर, बायोग्राफी है वहाँ पर, वो सारी चीज़ें आपको रिप्रेजेंट करती हैं। तो उन चीज़ों को हमेशा डिस्प्ले के तौर पे ध्यान से करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके गलत डिस्प्ले की वजह से आपके ब्रांड की गलत इमेज बने। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपके पहनने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, ये सारी चीज़ें आपका रिफ्लेक्शन होता है, आपके ब्रांड का रिफ्लेक्शन होता है। तो कभी भी लोगों को मिसगाइड ना होने दें आपके इस गलत रिफ्लेक्शन की वजह से। तो इन चीज़ों का ध्यान, खास तौर से वो लोग जो सोशल मीडिया के थ्रू ब्रांड बनने की कोशिश करते हैं, अपने आइडेंटिफिकेशन को बनाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, खास तौर से उन लोगों को ये ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म होता है वो एंडलेस लोगों के साथ आपका है जो आपको नहीं जानते हैं। वो आपको जानना शुरू करते हैं क्योंकि वो आपको आपके पोस्ट की वजह से, या आपके कवर पेज की वजह से, या आपके प्रोफाइल फ़ोटो की वजह से फॉलो करते हैं, और धीरे धीरे वो आपको जानना शुरू करते हैं आपके उन्हीं पोस्ट, टैग्स वगैरह की वजह से। तो इन चीज़ों का हमेशा हम लोगों को ध्यान रखना है। जब भी आप किसी से बात करें, जब भी आप अपने किसी भी पोस्ट को डालें, वो आपकी जो एनर्जी आपके अंदर है वो आपके पोस्ट में भी लोगों को दिखाई देना चाहिए। जो इंथुजियाज़म के साथ अगर आप किसी से लाइव में बात करते हैं, वही आपके उस वर्चुअल पोस्ट पे भी लोगों को नज़र आना चाहिए। ये होता है डिस्प्ले अपने ब्रांड का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी की, IDCSR मॉडल के। सी मीन्स कम्युनिकेट योर ब्रांड। अब कम्युनिकेट का मतलब ये होता है कि जो भी आप पोस्ट्स
या वीडियोस या लाइव्स या फ़ोटोज़ या आर्टिकल्स जो भी आप अपने ब्रांड को डिस्प्ले करने के लिए सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, वो सारी चीज़ों का कम्युनिकेशन के थ्रू बहुत ही महत्व होता है। बिकॉज़ उसके थ्रू आप उन लोगों से जुड़ते हैं, उस एनवायरनमेंट से जुड़ते हैं जिसको आप जानते भी नहीं हैं, जो आपके दायरे को बढ़ा सकता है, आपके ब्रांड को वर्ल्ड वाइड पहुंचा सकता है। तो हमेशा अपने जो भी पोस्ट हो उनको हम बिल्कुल वैल्यूएबल रखें, बिल्कुल प्रीशियस बना करके रखें। जब भी हम किसी पोस्ट को डालें, फॉर्मुलेटेड कैलकुलेटेड वे में डालें। अनवांटेड चीज़ों से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टू द पॉइंट चीज़ों में ज़्यादा लोगों का महत्व होता है। सोशल मीडिया पे लोग आपके पोस्ट के थ्रू, क्या आप पोस्ट कर रहे हैं उसके थ्रू पहले आपको जानने की कोशिश करते हैं। पहले वो आपको फॉलो करते हैं, उसके बाद ही वो आपसे कम्युनिकेट करते हैं। और अगर आपका पोस्ट काफ़ी रेलिवेंट होता है तो लोग आपसे कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहते हैं और शायद आपके बिज़नेस में इंटरेस्ट भी रखना चाहेंगे। तो इन चीज़ों का हम लोगों को वहाँ पर बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है एस, IDCSR का एस मीन्स स्ट्रेंथन योर ब्रांड। स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना। जब आपको लोगों ने कम्युनिकेट किया, आपने लोगों के साथ अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाया, अपने पोस्ट को रेलिवेंट बना करके उन लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाई, तब वहाँ पर आपका सोशल मीडिया एल्गोरिदम चलता है। सोशल मीडिया एल्गोरिदम मतलब जिस तरीके के भी पोस्ट आप डालते हो, जिस तरीके के लोगों को भी आप अपने पोस्ट में टैग करते हो, सोशल मीडिया का दिमाग वहाँ पर आपके एल्गोरिदम जिसे हम कहते हैं, सोशल मीडिया का दिमाग, वो आपको आपके ब्रांड के हिसाब से लोगों से रिलेट कराता है। वो आपकी कम्युनिकेशन दायरे को बढ़ाता है, उन लोगों को आपके साथ संबंधित करता है कि ये लोग आपके मतलब के हैं। और अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि जैसे ही आप किसी चीज़ को अपने सर्च इंजन पर सर्च करते हैं और अगले ही समय कुछ पलों में या कुछ एक दिन में आपको उसी तरीके के एडवर्टीज़मेंट्स दिखाई देने लगते हैं। क्या होता है ये है सोशल मीडिया का एल्गोरिदम। आप जो भी चीज़ें सर्च करते हो, सोशल मीडिया उस नपे तुले दौन में आपके द्वारा सर्च की हुई चीज़ों को आपके सामने फ्लैश करना शुरू कर देता है। आप किस तरीके के लोगों को टैग कर रहे हैं अपने पोस्ट में, किस तरीके के लोगों को हैशटैग्स कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर काउंट होती रहती हैं और आपके द्वारा दिया गया इन सर्च इंजन पर कमांड आपको आपकी कम्युनिटी के साथ बिलोंग कराता है। ये है आपका स्ट्रेंथन। तो जैसा आप पोस्ट डालेंगे उसी तरीके के लोगों के साथ आपका कम्युनिटी ब्रांड बनता जाएगा। और लास्ट होता है इसमें आर, जो कि आपके खुद की एनालिसिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हम कहते हैं रिव्यू द अलाइनमेंट ऑफ योर डेली पोस्टिंग। मतलब कि आप जो भी अभी तक पोस्ट कर रहे थे, जो भी आप डेली पोस्ट डाल रहे थे, क्या वो सारी चीज़ें अलाइंड हो रही हैं। मतलब कि जो भी पर्पस से आपने अपने आप को वहाँ पर डिस्प्ले किया है, आपने अपनी एक आइडेंटिटी बना रखी है, डिस्प्ले कर रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो क्या वो फ्रूटफुल है, क्या वो सक्सेसफुल है। एक सिंपल क्वेश्चन आपका वीकली या मंथली अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग खुद से होना चाहिए कि जिस पर्पस से आप सोशल मीडिया पे हैं, क्या वो सक्सेस है। अगर वो सक्सेस नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि आपके IDCSR मॉडल में से किसी भी एक पॉइंट पे कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है। आपको ज़रूरत है वहाँ पर खुद में रीचेक करने की, अपने सारे पॉइंट्स को रिकॉल करने की कि मैंने आइडेंटिटी सही से करी है कि नहीं, मैंने अपने आप को वहाँ पर डिस्प्ले सही से किया है कि नहीं, मैंने कम्युनिकेट सही से किया है कि नहीं, मैंने स्ट्रेंथ सही से किया है कि नहीं, और फिर मैंने अपने आप को रिव्यू करा है कि नहीं। अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान देते हैं तो ये बिल्कुल भी श्योर है कि आप धीरे धीरे अपनी जो सोशल मीडिया के द्वारा ब्रांडिंग आपने बनाई है उससे एक आप अच्छी कम्युनिटी तैयार कर लेंगे, जो कि आपके डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस को या आप किसी भी बिज़नेस में हो, उस बिज़नेस में आपको मल्टीपल स्कोप देने के लिए केपेबल होगी। आपके उस ब्रांडिंग की वजह से, आपके इस IDCSR मेथड की वजह से लोग आपको अच्छे तरीके से फॉलो करने लगेंगे,
अच्छे क्वालिटी के लोग, मतलब जो आपके बिज़नेस के लिए ज़रूरी हैं, वैसे लोग आपको फॉलो करने लगेंगे। आपका जो सेल्स है वो कन्वर्ज हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। बिग फेम मिलेगा, लोगों का रिटेंशन आपको आसानी से मिलने लगेगा। आपके डिस्प्ले की वजह से, आपकी एक आइडेंटिटी की वजह से लोग वहाँ पर रिस्पेक्ट करने लगेंगे। आपका परफॉर्मेंस बेटर होता जाएगा। आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हैं वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई होने लगेंगे। तो उम्मीद है कि आप अपने सोशल मीडिया के रिप्रेजेंटेशन पर इन सारे बातों का ध्यान बिल्कुल रखेंगे और डेफिनेटली आपको सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आपने अपने इन सारे IDCSR के रूल्स को फॉलो किया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसी आशा में मैं शिखा वर्मा अपने एटॉमी वुमनिया चैनल से आप सभी के लाइक, सब्सक्राइब और शेयर के इंतज़ार में नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही उपस्थित होंगी। धन्यवाद।